हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू stocksreach.com। आज के इस वीडियो में हम चार्ट का इंडिकेटर टेम्पलेट और उसका लेआउट कैसे डिजाइन करते हैं और जो हमारी सीरीज चल रही है ट्रेडिंग सिस्टम बनाने की, उसमें कैसे हेल्पफुल है। यहाँ पे इस वीडियो में दो चीजें बताऊंगा कि आप अपने चार्ट का प्रॉपरली ज़ीरोधा पे ट्रेडिंग व्यू चार्ट कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप सब लोगों को पता है ज़ीरोधा इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर द चार्टिंग। तो अभी आज की डेट में ज़ीरोधा पे ट्रेडिंग व्यू के चार्ट अवेलेबल है, वो आप ज़ीरोधा पे यूज कर सकते हैं। उसमें टेम्पलेट और लेआउट का क्या यूज है वो मैं आप बताऊंगा, वो मैं कैसे यूज कर सकता हूँ। आपको हर बार चार्ट की सेटिंग बदलने की जरूरत नहीं है। आप सेम चार्ट की सेटिंग पर्टिकुलर फॉर्मेट में आप चाहिए उसको सेव कर सकते हैं। तो वो सब हम चीजें कैसे करते हैं ज़ीरोधा में, लेआउट में, और जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें कौन से इंडिकेटर मैं यूज करता हूँ और कैसे हम प्राइस एक्शन का यूज करके स्टॉक्स का ब्रेकआउट पता करेंगे। तो इस वीडियो में हम ये सब डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट दोस्तों, पहले स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं और आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों, हम जो हमारी सीरीज चल रही है हाई परसेंटेज एवरेज डिलीवरी वाली और ओआई एनालिसिस वाली, उसमें हम फाइनली स्टॉक्स को कैसे सेलेक्ट करते हैं। इसलिए हमने 2-3 वीडियो में समझाया है कि हम एवरेज हाई डिलीवरी परसेंटेज वाली ट्रेड सेलेक्ट करेंगे, उसमें ओआई का पैटर्न देखेंगे, कैसे कहाँ पे ओआई बिल्डअप हो रहा है, किस मंथ में ओआई बिल्डअप हो रहा है, और उसमें हम प्राइस एक्शन इंक्लूड करेंगे। अब हमने सपोज एक स्टॉक फाइंड कर लिया, जैसे टीसीएस का हमने कोई स्टॉक फाइंड कर लिया, इसमें डिलीवरी परसेंटेज ज्यादा हो रही थी और ओआई बिल्डअप भी ज्यादा हो रहा था, राइट। अब प्राइस ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, बट हम इन दोनों चीजों के बेसिस पे, सिर्फ डिलीवरी परसेंटेज पे या फिर ओआई पे हम स्टॉक्स को सिलेक्ट नहीं करेंगे। ये हमारा एक क्राइटेरिया है, ठीक है। इन दोनों को फुलफिल करने के बाद हम चार्ट पे जाके देखेंगे कि हम ये स्टॉक को सेल करना है या फिर बाई करना है। मतलब कोई भी स्ट्रेटजी, हमें लॉन्ग की स्ट्रेटजी बनानी है या फिर शॉर्ट की स्ट्रेटजी बनानी है। इसके अगले पार्ट में मैं आपको फाइनल एक एक्सेल शीट बनाना दिखाऊंगा कि हम प्राइस एक्शन, डिलीवरी परसेंटेज, ओआई एनालिसिस, डेरिवेटिव्स का डेटा और कैश सेगमेंट का डेटा एक ही सीट में हम कैसे कंबाइन कर सकते हैं, वो इसके नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा वीडियो में। चार्ट को देखना दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग में बहुत ही सीरियस है तो आपको चार्ट को देखना आना चाहिए। उसको प्रॉपरली तरीके से चार्ट को कैसे यूज करते हैं, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, ठीक है। और हम एक स्टॉप लॉस लगाएंगे। स्टॉप लॉस भी दोस्तों हम चार्ट लेके या फिर थोड़ा प्राइस एक्शन को लेके हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। स्टॉप लॉस लगाने का भी एक तरीके होते हैं। कुछ लोग रिस्क रिवॉर्ड रेशो पे स्टॉप लॉस लगाते हैं, जैसे किसी को ₹1 का लॉस देना है तो ₹2 का प्रॉफिट करेगा, इस बेसिस पे, रिस्क रिवॉर्ड बेसिस पे स्टॉप लॉस लगाते हैं। कुछ प्रीवियस डे के लो पे स्टॉप लॉस लगाते हैं, कुछ प्रीवियस स्विंग्स हाई पे या फिर प्रीवियस स्विंग्स लो पे स्टॉप लॉस लगाते हैं। अगर डिपेंड्स ऑन आप स्टॉक्स में लॉन्ग है या फिर शॉर्ट। अभी हम अपने ज़ीरोधा प्लेटफॉर्म पे चलते हैं जहाँ पे मेरी चार्ट की सेटिंग है और मैं बताता हूँ आपको कैसे कैसे लगा। तो दोस्तों, ये हमारा ज़ीरोधा का सिंपल चार्ट है। हमने यहाँ पे चार्ट खोला, इसको पॉपअप किया तो ये हमारा सिंपल चार्ट आ जाएगा। अब ये ट्रेडिंग व्यू चार्ट है, तो आपको शायद IQ व्यू चार्ट आ रहे होंगे। तो आपको क्या करना है, माई प्रोफाइल में जाके यहाँ पे आप अपनी चार्ट की सेटिंग चेंज कर सकते हैं। आपको ट्रेडिंग व्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे चार्ट IQ आपको खुला होगा तो आपका चार्ट थोड़ा डिफरेंट आएगा। आपको ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे क्लिक करना है, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में बहुत अच्छे हैं और उनमें बहुत सारी फंक्शनलिटीज है। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, हमें 3 इंडिकेटर यूज करने, एक सुपर ट्रेंड करना है, 2 मूविंग एवरेज और वॉल्यूम। अब आप कितने भी इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। मैं ज्यादा इंडिकेटर यूज नहीं करता क्योंकि हमें उसमें प्राइस एक्शन नहीं दिखाई देता है। अब इसकी चार्ट में हम कौन से इंडिकेटर लगाएंगे और कौन से सेटिंग करेंगे वो हम डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपने इंडिकेटर लगा लेते हैं। सबसे पहले हम सुपर ट्रेंड का एक इंडिकेटर लगाएंगे बाय डिफॉल्ट सेटिंग, क्योंकि दोस्तों किसी ने ये इंडिकेटर बनाया है, उसने डिफॉल्ट सेटिंग रखी है, तो उन डिफॉल्ट सेटिंगों के मैं मानता हूँ ज्यादा चेंज नहीं करना चाहिए। अदरवाइज जो इंडिकेटर है उसका पर्पस खत्म हो सकता है। और ये हमारा डेली का चार्ट है, राइट। और दूसरा इंडिकेटर लगाएंगे हम EMA, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। 2 मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लगा लेंगे। अब एक मूविंग एक्सपोनेंशियल को 9 रखेंगे, एक को रखेंगे 21। 9 लेंथ पे जाके यहाँ पे 21 दिन का मूविंग एवरेज हो गया। अब इसकी स्टाइल को चेंज कर देंगे थोड़ा। इस पे क्या होगा दोस्तों, ये करने से हमारा जो लाइन होती है इंडिकेटर की, थोड़ी बोल्ड दिखती है, थोड़ी ठीक से दिखती है। एक का कलर हम कुछ और कर लेंगे और दूसरे का कलर हम कुछ और कर लेंगे। और यहाँ पे भी जाके इसकी लाइन का कलर हम कुछ और दे देते हैं, जैसे कि आपको जो भी अच्छा लगे आप यूज कर सकते हो, बट मुझे लाइन बोल्ड अच्छी लगती है। तो ये हमारी पीली वाली लाइन जो है 9 डेज का EMA हो गया, और ये ब्लू लाइन जो है हमारा 21 दिन का मूविंग एवरेज हो गया, और ये जो ग्रीन लाइन है ये सुपर ट्रेंड हो गया। अब एक और इंडिकेटर में जाके हम वॉल्यूम ऐड कर लेंगे, क्योंकि हम वॉल्यूम पे भी थोड़ा एनालिसिस कर रहे हैं, तो ये दिन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जाके हम एक्चुअली एक्सेल से स्टॉक्स को सेलेक्ट करेंगे और फिर आके प्राइस एक्शन
देखेंगे। ऐसा नहीं है कि प्राइस एक्शन देख के हम स्टॉक्स की एक्सेल शीट में जाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे। हम यहाँ पे अपने एक्सेल शीट में से स्टॉक्स को स्कैन करके सेलेक्ट करके हम यहाँ पे आएंगे। तो दोस्तों ये हमारा स्टॉक्सरेंस VIP ग्रुप है। यहाँ पे जो हम भी एनालिसिस कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे सारे नोटिफिकेशन आ जाते हैं डे के 8:12 पे कि कौन से स्टॉक्स में हाई डिलीवरी हो रही है या फिर लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है या फिर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। तो कोई भी स्टॉक्स हम इसमें से सेलेक्ट करेंगे और उस स्टॉक को सेलेक्ट करके हम अपने चार्ट पे प्राइस एक्शन आके देखेंगे। तो दोस्तों इस ग्रुप को ज्वाइन करना, ये सीरियस लोगों का ग्रुप है हमारा, तो इसको ज्वाइन करने के लिए आपको 200 रुपीज पर मंथ देना पड़ेगा। और ये हमारा सीरियस ट्रेडर्स के लिए मैंने एक अलग से VIP ग्रुप, तो इसमें काफी मेरी ट्रेड शेयर करता हूँ और नोटिफिकेशन आते हैं OI बिल्डअप कहाँ पे हो रहा है, पूरे दिन में नोटिफिकेशन आते रहते हैं किस किस स्ट्राइक पे OI बिल्डअप हो रहा है या फिर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आती है। और यहाँ पे शाम को हाई डिलीवरी और हाई OI बिल्डअप वाले हम स्टॉक को स्कैन करके यहाँ पे नोटिफिकेशन देते हैं। अब इस ग्रुप को आपको ज्वाइन करने के लिए हमारी वेबसाइट पे जाना होगा। प्लीज आप लोग मुझे बार बार पूछते हैं कि सर ये ज्वाइन कैसे करना है। इसको सब्सक्रिप्शन पे जाके यहाँ डिटेल फिल करके आपको पेमेंट करना होगा। दैट पेमेंट विल बी रिकरिंग 200 रुपीज पर मंथ, और फिर आपको एक लिंक सेंड कर दिया जाएगा तो आप वो VIP ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो चलो ये तो हो गई हमारे ग्रुप की बात। अब इसमें ये तो हो गया। अब ये जो हमने सेटिंग बनाई है, जैसे 9 डे का EMA, 21 डे का EMA, वॉल्यूम एंड सुपर ट्रेंड, अब इसको हम ऐसे टेम्पलेट यूज कर सकते हैं। आप अपना कोई भी टेम्पलेट बना सकते हैं। दिस इज माई टेम्पलेट टू यूज। आप कोई भी और इंडिकेटर, बॉलिंजर बैंड लगाना चाहते हैं या फिर और कुछ भी लगाना चाहते हैं, आप सारे इंडिकेटर एक चार्ट में लगा लीजिए और यहाँ पे जाके उसको सेव कर दीजिए। ऐसे डेमो के नाम से मैं इसको सेव कर दे रहा हूँ। तो ये हमारा जो टेम्पलेट है, अब ये टेम्पलेट हमारा डेमो के नाम से सेव हो गया। अब जैसे आप कोई भी दूसरे माइंड ट्री पे जाइए, यहाँ पे माइंड ट्री में आज अच्छी खासी हाई डिलीवरी हुई थी। अब ये स्टॉक देखिए आप हमारी वॉच लिस्ट में आ रहा होगा आज। माइंड ट्री हमारी 2 वीक से वॉच लिस्ट में आ रहा है, मतलब यहाँ पे सीरियस बाइंग हो रही है। इस पे हम ट्रेड ले सकते हैं। तो आप जाइए यहाँ पे, माइंड ट्री को पॉप आउट कर लीजिए। अब इस पे हमें सेम इंडिकेटर लगाना है। तो आप टेम्पलेट पे जाइए, जो डेमो है यहाँ पे हमारा सेम जो भी हमने टेम्पलेट बना के रखा था वो सेम टेम्पलेट आके इंडिकेटर यहाँ पे लग गया। जैसे अब माइंड ट्री में हमने लॉन्ग बिल्डअप देखा यहाँ पे आज के दिन, तो यहाँ पे हम लॉन्ग पोजीशन ले सकते। कल के दिन पोजीशन लेंगे तो हमारा एक्चुअली इस वाले दिन भी 2-3 दिन पहले भी हमारी वॉच लिस्ट में आया था, तो हमने इसमें पोजीशन पहले ही ले ली होती। चलो ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, ये तो हो गया डेली चार्ट। अब इसमें मुझे 2 आवर्ली चार्ट और ऐड करना होता है, तो 2 विंडो ऐड करेंगे। यहाँ पे मुझे जाके टाइम चेंज करना होगा, यहाँ पे 2 आवर्ली। ये हो गया हमारा 2 आवर्ली चार्ट, क्योंकि हमें इंट्राडे की एक्टिविटी भी देखनी है और डे की एक्टिविटी देखनी है। अब इस पे भी जाएंगे तो इस पे तो बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट लगा हुआ है, अदरवाइज नहीं लगा होता। यहाँ पे इस वाले पोर्शन पे क्लिक करके आप टेम्पलेट में जाके टेम्पलेट यहाँ पे लगा सकते थे, इंडिकेटर्स का टेम्पलेट। अब ये लेआउट हो गया। आप एक्चुअली इसमें ना बहुत सारी चेंज भी कर सकते हो। आपको कुछ और चेंज करना है, कलर वलर, बहुत सारे स्केल, बैकग्राउंड, बहुत सारी चीजें आप इसमें चेंज कर सकते हो। उसको फाइनल होने के बाद आप इसको एक एज यहाँ पे सेव कर सकते हैं। इसको आप अपना लेआउट का नाम दे दीजिए, जैसे मैंने डेमो नाम दे दिया यहाँ पे। अब जो ये हमारा टेम्पलेट एक सेव हो चुका है, कल के दिन हम इस पे आते हैं तो हम इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और इसको सेलेक्ट करने के बाद ये हमारा एग्जैक्ट चार्ट हमें ओपन हो जाएगा। हमें डेली आके हर स्टॉक्स पे ये चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब TCS का चार्ट हमने सेव किया था, तो TCS के चार्ट पे जाइए, आप इसको TCS का चार्ट खोलिए और यहाँ पे आप TCS का चार्ट ओपन करने के बाद ये सिंगल विंडो हमने जो कुछ भी सेटिंग चेंज करके रखी थी, आप यहाँ पे जाइए लोड चार्ट लेआउट और डेमो करके आप कोई भी किसी भी स्टॉक्स का पर्टिकुलर का टेम्पलेट बना सकते हैं। टेम्पलेट मतलब इंडिकेटर्स का टेम्पलेट हो गया कि कौन से इंडिकेटर बनाए, और लेआउट मतलब ये पर्टिकुलर स्टॉक्स में हमने पूरा 1-2 चार्ट लगाए या 3 चार्ट लगाए, एक पूरा सेटअप जाके खुल जाएगा। अब देखो हमें दोस्तों प्राइस एक्शन पे कुछ तो भी एग्जांपल लीजिए फ्रेंड्स। जैसे सपोज ये हमारा TCS यहाँ पे हाई ब्रेकआउट में आया होता, अज्यूम करके चलिए थोड़ी देर आप, तो हम ट्रेड कैसे लेते। जैसे आज की डेट में हाई डिलीवरी परसेंटेज होता, तो हम आज का हमें ये स्टॉक स्कैन हुआ होता, आज का शाम को हमें नोटिफिकेशन आता। ऐसा तो नहीं आज ट्रेड लेंगे, हम शायद कल या परसों ट्रेड लेंगे। तो हम इस पे क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। पहले तो प्रीवियस स्विंग लो ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। एक प्रीवियस
स्विंग्स लो ये हो गया, एक प्रीवियस स्विंग्स ये लो हो गया। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी बट फिर भी मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ जैसे प्रीवियस स्विंग्स लो कैसे ड्रॉ करते हैं। ये प्रीवियस स्विंग्स लो यहाँ पे है, इससे पहले स्विंग्स लो यहाँ पे है। अब जैसे ही ये तो हमारा हाई डिलीवरी है डे हुआ, यहाँ पे हमने इस स्टॉक को सेलेक्ट किया था। अब कल के दिन इसके हाई को ब्रेक करेगा जब ही हम ट्रेड लेंगे, और हो सकता है कि हम यहाँ पे कहीं पे उसका स्टॉप लॉस लगा दें। एक स्टॉप लॉस की लाइन भी ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ पे कहीं पे ये स्टॉप लॉस लगा दिया। दिन का लो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा अगर हम लॉन्ग पोजीशन ले रहे हैं तो, ठीक है। अब ये हमारे इसको ब्रेक करता है या फिर इसको भी ब्रेक करता है। जैसे हमने कोई ऑप्शंस में ट्रेड लिया होता, जैसे हमने यहाँ पे जाके पुट क्रेडिट स्प्रेड बनाया होता, तो हमारा पहला स्टॉप लॉस ये होता मोस्टली अगर सेम दिन ही हमारा ट्रिगर हो गया स्टॉप लॉस, मतलब नेक्स्ट डे ही हमने ट्रेड लिया और स्टॉक्स को ब्रेक करने लगा, तो हम इसी स्टॉप लॉस पे हम अपना ट्रेड क्लोज कर देंगे। बट कभी जब ऐसा होता है दोस्तों, ये प्रॉफिट बुकिंग जैसे लॉन्ग जाने लगा तो प्रॉफिट बुकिंग होने लगती है, तो इसको ब्रेक थोड़ा सा कर भी देता है। जब 2-3 दिन निकल जाएंगे तो हमारा नेक्स्ट स्टॉप लॉस इस पे रहेगा, मतलब दिन निकल गए तो थीटा का बेनिफिट तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, और इसको क्रॉस करने के बाद भी हमें लॉस नहीं हो रहा है। पिछले स्विंग्स लो तक का वेट करेंगे, अगर इसको भी क्रॉस करता है तो हम अपनी ट्रेड क्लोज कर देंगे। आप थोड़े कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तो आप अगर डिलीवरी हाई है तो इस वाले दिन के लो को ही आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं अगर लॉन्ग ट्रेड लिया जा रहा है। अब 2 आवर्स के चार्ट का काम क्या है, 2 आवर के चार्ट का दोस्तों क्या करेंगे, हम यहाँ पे हाई और यहाँ का भी हाई स्विंग्स और इसका भी स्विंग्स हम मार्क करके रखते हैं। यहाँ पे ये ऐसे करके हम मार्क करके रखेंगे। तो ये सारी लाइन दोस्तों, आप कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये सारी लाइन यहाँ पे भी ड्रॉ हो जाएंगी, और यहाँ पे ड्रॉ करेंगे डे वाले में तो 2 आवर्स वाले में भी ड्रॉ हो जाएंगी। तो ये हमारे कुछ लेवल्स हो गए इंपॉर्टेंट। इस लेवल्स का जैसे कल स्टॉक्स इसको ब्रेक करके ओपन हुआ तो हम ध्यान रखेंगे कि इसको कब ब्रेक कर रहा है, इसको कब ब्रेक कर रहा है, इस वाली हॉरिजॉन्टल लाइन को, और इसको कब। हम काइंड ऑफ रेजिस्टेंस बनाने का ट्राई कर दोस्तों। इस तरीके से प्राइस एक्शन अपने एनालिसिस में थोड़ा सा इंक्लूड किया जाता है। तो अब हमने यहाँ पे एवरेज डिलीवरी परसेंटेज, हाई एवरेज डिलीवरी परसेंटेज इंक्लूड किया, और ओपन इंटरेस्ट इंक्लूड किया, और प्राइस एक्शन को भी इंक्लूड किया। तो अब ये हमारी ट्रेड हो गई हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड। बट ऐसा नहीं इसमें लॉस नहीं हो सकता, इसमें लॉस भी हो सकता है, इसलिए अपने स्टॉप लॉस को आप हमेशा ध्यान में रखिए। अब आप पूछेंगे सर स्ट्रेटजी तो बताया नहीं आपने, इसमें क्या लेना है। अब आप इसमें स्ट्रेटजी ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे इसको ब्रेक किया तो आप इसको कैश में भी खरीद सकते हैं। जैसे 10,000 रुपए का स्टॉक्स खरीद लिया, मैं वेट करूंगा कि मुझे 1,000 रुपए का प्रॉफिट होता है तो मैं निकल जाऊंगा, अगर मुझे 500 रुपए का लॉस होता है तो भी मैं निकल जाऊंगा। तो ये 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशो स्ट्रेटजी हो गई। तो आप 5 गलत ट्रेड ले सकते हैं और आपने 3 ट्रेड भी सही ले लिए तो आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहेंगे, क्योंकि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा है। या फिर ऑप्शंस में ट्रेड लेना है तो मैंने अपने पेड जो सेशंस में बताया है कि पुट क्रेडिट स्प्रेड या कॉल क्रेडिट स्प्रेड कैसे लेना चाहिए, उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशो कैसे यूज करना चाहिए, तो आप वो स्ट्रेटजी ले सकते हैं। आप स्ट्रेटजी कोई भी डिफाइन कर सकते हैं, कैसे भी ले सकते हैं, आपके पास कोई भी स्ट्रेटजी है, बट हमें यहाँ पे लॉन्ग प्ले करना है तो ये लेवल्स और ऐसे स्टॉक्स हमें सेलेक्ट करने हैं। और एक और चीज दोस्तों, एक चीज बताना भूल गया, ये 2 घंटे के चार्ट में यहाँ पे आप वॉल्यूम्स पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ऑपरेटर जो है या बड़ा प्लेयर है वो भी एक टाइम पे कभी अपनी सारी पोजीशन नहीं लेगा, वो धीरे धीरे पूरे दिन में या 2-3 दिन में पोजीशन लेने का ट्राई करता है। जैसे कभी भी हाई वॉल्यूम कैंडल देख रहे हो तो उसके प्राइस एक्शन पे भी ध्यान दीजिए कि यहाँ पे प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है या फिर नीचे से ऊपर जा रहा है जब ये हाई वॉल्यूम कैंडल बन रही है। तो इससे भी आपको उस दिन में एक्टिविटी क्या हुई है उसका भी काफी पता चलेगा। तो इसलिए ये हमने 2 घंटे का चार्ट भी लगा के रखा है। आप सेलेक्ट करके, हमारी स्ट्रेटजी हमेशा ऐसी रहती है कि आपको दिन में सारा दिन नहीं बैठना पड़ेगा। पार्ट टाइम ट्रेडर आप थोड़ा सा दिन में आके एक बार चार्ट देख लिया, स्टॉक देख लिया, एनालाइज कर लिया, स्टॉक्स सेलेक्ट करके ट्रेड ले सकते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा एक कंप्लीटली फुल फ्लेज्ड एक्सेल बनाना सीखेंगे। और दोस्तों अगर मेरे ये वीडियोस को रिस्पांस अच्छा मिलता है तो उस वीडियो को ऑटोमेट कैसे करना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि मैनुअल चीजें करना अब डेली आप 2 या 3 स्टॉक्स में कर सकते हैं। अगर मैनुअल आपको स्कैन करके स्टॉक्स फाइंड करने हैं तो 2 तरीके हैं। आप या तो VIP चैनल ज्वाइन कर लीजिए हमारा, बट बहुत लोगों को 200 रुपए देने में बहुत दर्द होता है। दैट इज कम्प्लीटली अप टू यू, आई एम नॉट फोर्सिंग एनीवन टू पे एनीथिंग। आपकी मर्जी है, आप 200 रुपए अपने पास रखिए, मुझे नहीं चाहिए, जस्ट जोकिंग। और अगर मेरे वीडियोस को लाइक अच्छे मिलेंगे तो मैं जो एक्सेल सीट है उसको ऑटोमेट कैसे करते हैं वो मैं बताऊंगा आपको उसके अगले वीडियो में। तो चलो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और स्टॉक्स टेलीग्राम चैनल को आप फ्री में भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।